तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रिलेटेड टू कीबोर्ड एंड इट्स शॉर्टकट्स। कल तक हमने कीबोर्ड के 3 लेक्चर्स देखे, कीबोर्ड क्या है और इसके अंदर जितनी भी कीज़ है उनकी फंक्शनैलिटी क्या है और किस सेक्शन को क्या कहते हैं, ये सारा कुछ हमने पिछले क्लासेस के अंदर सीख लिया था। तो आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है दैट इज़ द शॉर्टकट्स यूज्ड इन कीबोर्ड। और जो मोस्ट यूज्ड शॉर्टकट्स है वो ऑलरेडी आपके ग्रुप में आ चुके हैं, जो कि आपने देख लिए हुए होंगे। और साथ में आज जो हम नए शॉर्टकट्स पढ़ेंगे इनका भी एक PDF बन के आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो इंस्टीट्यूट का है उसमें आ जाएंगे। तो आज के जो शॉर्टकट्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आल्ट की को, जो कि आल्ट की ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये कहाँ पे होती है कीबोर्ड के अंदर। ये मैं यहाँ पे कीबोर्ड की पिक्चर आपको दिखाऊंगा, अपना कीबोर्ड जो मेरे पास अभी है। तो दिस वन इज़ नोन एज आल्ट की। इसको आप अल्टरनेटिव भी कह सकते हो, लेकिन शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, आल्ट की, ALT। समझ आ रही है बात। अब इसके साथ कितने मतलब इसकी क्या फंक्शनलिटी है ये तो मैंने ऑलरेडी बताया। अब इसके साथ कौन कौन से शॉर्टकट्स जुड़े हुए हैं और उनकी फंक्शनलिटी क्या है, आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसका शॉर्टकट आता है विथ ए की, दैट इज कॉल्ड Alt+F। क्या बोलते हैं इसको, Alt+F। अब ये Alt+F किस लिए यूज़ होता है, लेट मी शो यू। अगर आपके पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होगा जैसे कि वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इनके अंदर अगर आप Alt+F यूज़ करते हो तो क्या होता है, इससे जो है फाइल मेन्यू बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देख लो हम किस मेन्यू में हैं, होम मेन्यू में। या आप यहाँ पे आ जाओ, हम इस वक्त किस मेन्यू में आ गए, लेआउट में। तो सिंपली इफ़ यू प्रेस Alt+F देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे हमारे पास फाइल मेन्यू जो है वो आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं फाइल मेन्यू। किसको, इस वाले सेक्शन को। तो यहाँ पे अगर आप फाइल मेन्यू देख पा रहे हो, यहाँ पे आपका फाइल मेन्यू है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको शॉर्टकट में यहाँ से यहाँ पे जाना है तो यू विल प्रेस Alt+F। तो जैसे आप Alt+F प्रेस करोगे आप देखो यही मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू का, पूरे मेन्यू का नाम है फाइल मेन्यू। क्या बोलते हैं इसको, फाइल मेन्यू। तो ये कैसे ओपन होता है, Alt+F से। ये शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। Alt+F से हमारे पास, इसी तरह अगर आप पावर पॉइंट की बात करें, अगर हम पावर पॉइंट में हैं तो इसके अंदर ये देख लो आप, पहले दिस इज आवर फाइल मेन्यू है ना। जब मैं फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आ जाता हूं ना। तो इसके अंदर भी अगर आपको आना है तो यू विल प्रेस Alt+F, तो यहाँ पे आप इस मेन्यू के अंदर। तो अक्सर लोग जो भी होते हैं कंप्यूटर के साथ काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो वो कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ डेटा एंट्री, है कि नहीं। तो अब अगर आपको शॉर्टकट्स पता नहीं होंगे तो यू विल हैव टू यूज़ द माउस। तो ये था हमारा Alt+F। और दूसरा जो मैंने बोला Alt+Tab। अब देखो आप, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। समझ आ रही है बात, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अब अचानक मुझे कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ा, जैसे कि बात करें इस वाले पिक्चर की, इस वाले पिक्चर की मुझे बात करनी पड़ी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे काम। अब देखो अगर मैं कीबोर्ड चला रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मुझे ये वाला ये फोटो दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे मैं जाऊँगा, मैं सिंपली Alt+Tab प्रेस करूँगा तो आप देख लीजिए फोटो यहाँ पे ओपन हो रही है। अभी ये दिखा रहा है देयर इज नथिंग टू शो हियर, बट आप देख लीजिए ये मेन्यू ओपन हो गया है। बात आ रही है समझ। तो अब इसी तरह, अब इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, पावर पॉइंट में। अब अगर मुझे वर्ड के अंदर जाना है तो मैं लिख रहा हूँ और माउस मेरा, कर्सर मेरा यहाँ पे है। तो अगर मैं Alt+Tab प्रेस कर रहा हूँ, आप देख लीजिए एक क्लिक से मेरे पास, मैं किस में आ गया, वर्ड में आ गया कि नहीं आएगा। अब आप देख लो वर्ड कहाँ पे है और फाइल मैनेजर कहाँ पे है, बहुत दूर है ना। अब अगर मुझे फाइल मैनेजर में जाना है तो Alt+Tab प्रेस करूंगा तो आप देख लीजिए मैं फाइल मैनेजर के अंदर आ गया और इसी वाली इमेज को मैं फिर से ओपन कर सकता हूं जो अभी ओपन थी। तो ये कैसे यूज होता है, Alt+Tab। पहले Alt+Tab, जब भी मैं बोलूंगा ना Alt+, Shift+, Control+, तो इट मीन्स दैट कि यू हैव टू प्रेस फर्स्ट की, यानी जो मैं पहले बोलूंगा वो आपको पहले प्रेस करनी होगी और उसके साथ, यानी उसको प्रेस करके ही रखना है और साथ में दबानी है जो भी मैं आगे बोलूंगा। जैसे कि अभी मैंने बोला था F, अब मैं बोल रहा हूँ Tab।
समझ आ रही है? तो इट मीन दैट फर्स्ट यू विल प्रेस दिस Alt एंड देन होल्ड इट, इसको बोलते हैं प्रेस एंड होल्ड। प्रेस करना है देन होल्ड, यानी इसको ऐसे ही दबा के रखना है, देन यू विल प्रेस द टैब। समझ आ रही है बात? तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ मैंने Alt की प्रेस की, अब मैं यहाँ पे टैब कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे मैं दूसरे में आ गया, अब मुझे जाना है प्रेजेंटेशन में यानी पावर पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, दोनों कीज को छोड़ दूंगा। आप देख लीजिए मैं यहाँ पे आ गया। बात आ रही है समझ? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। क्या बोलते हैं? स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस या ओपन सॉफ्टवेयर्स। यानी जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास ओपन होंगे या एप्लीकेशंस जितनी भी ओपन होंगी, कितने एप्लीकेशंस हमारे पास अभी ओपन है? 5 है ना? 5, 1 2 3 4 एंड 5, जिनके नीचे ये अंडरलाइन है ना, तो दीज आर नोन एज ओपन सॉफ्टवेयर्स, यानी यही वाले 5 हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो अब जब मैं Alt प्लस टैब प्रेस कर रहा हूं, आप देखो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इट मींस दैट कि स्विचिंग बिटवीन, स्विच किसको कहते हैं? स्विचिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को बदलना। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें आप याद रखो। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आप देखो 5 एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है ना? अब मैं इस वक्त यहाँ पे वर्ड में आ गया, यहाँ पे हम इस वाले को क्लोज कर देते हैं या किसी और को, पावर पॉइंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब कितनी रह गई हमारी ओपन एप्लीकेशन? 4। अब Alt प्लस टैब प्रेस कर लो तो कितनी आ रही है हमारे पास? 1 2 3। बात आ रही है समझ? और आप देख लो बाय डिफॉल्ट इस वाले पे क्या है? बॉर्डर है ना? बॉर्डर, ये व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है। इट मींस दैट दिस वन इज वेरी गुड, दिस वन इज सिलेक्टेड। ये मैंने Alt प्लस टैब फिर से किया, आप देखो कि कौन सा वाला सिलेक्टेड है। जो सिलेक्टेड होगा, जब आप दोनों कीज को छोड़ दोगे, आप देखो यही वाला मेन्यू आपके पास आ जाएगा। बात आ रही है समझ? यहां पे मैं वापस वर्ड के अंदर आ जाता हूं। तो ये हो गए 2। अब 2 शॉर्टकट्स हमने पढ़े, पहला था Alt प्लस F एंड सेकंड वन इज Alt प्लस टैब। तो Alt प्लस F, आप यहां से पहले Alt प्रेस करोगे देन F, और Alt प्लस टैब के लिए पहले आप Alt प्रेस करोगे देन टैब, और जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना है देन यू विल प्रेस कंटिन्यूअसली Alt प्लस टैब, Alt प्लस टैब, Alt प्लस टैब। समझ आ रही है बात? अब तीसरी चीज समझो, तो जब मैं Alt प्लस टैब प्रेस कर रहा हूं तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? लेफ्ट टू राइट। आप देखो मैं फिर से टैब कर रहा हूं, आप देखो राइट टू लेफ्ट हो रहा है ना? यहां से शुरुआत, फिर दूसरी, हाँ लेफ्ट टू राइट, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर वापस पहले वाली। समझ आ रही है बात? तो दिस कॉल्ड फॉरवर्ड स्विचिंग। क्या बोलते हैं इसको? दूसरी टाइप की जो स्विचिंग है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड स्विचिंग। तो वो होती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब से होती है। किससे होती है? Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब। Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब से क्या होती है? बैकवर्ड स्विचिंग। अब दिखाता हूं, ये मैंने Alt प्रेस किया, ये शिफ्ट किया, अब टैब। आप देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? राइट से। अब फिर से कहां आ रहा है? वापस वापस वापस। बात आ रही है समझ? और अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ दे, Alt प्लस टैब प्रेस करें, आप देखो लेफ्ट टू राइट स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? और दूसरी चीज, अगर आप Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब प्रेस कर रहे हो, आप देखो लेफ्ट स्विचिंग हो रही है। बात आ रही है समझ? Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ये 3 कीज समझ आ रही है? चलो मैं उसमें लिख के रखता हूँ, नोटपैड में ये लिख के दे देता हूँ, फिर आप इसका फोटो ले लेना, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट वाज आवर Alt प्लस F। क्या था पहला? हाँ, ओपनस, OPEN, ओपनस फाइल मेन्यू। ठीक, तो ये आ गया दूसरा, ये आ गया पहला। देन वी हैव द सेकंड वन दैट इज Alt प्लस टैब। Alt प्लस टैब, ये स्मॉल टैब आएगा, नहीं कैपिटल ही लिख लो, टैब। What it does, switches, यानी आप बोल सकते हो फॉरवर्ड स्विचिंग, FORWARD, फॉरवर्ड स्विचिंग। ठीक, तो ये फॉरवर्ड स्विचिंग बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। ठीक है, इनको कहते हैं प्रोग्राम, यानी ये क्या करता है? फॉरवर्ड स्विचिंग बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। ठीक है, थर्ड वन वी हैव Alt प्लस Alt, वेरी गुड, प्लस शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट प्लस टैब।
तो इससे क्या होता है, बैकवर्ड स्विचिंग, बाकी ऊपर ही आएगा। SWITCHING, ठीक है। बिटवीन ओपन एप्लीकेशन सेम है, हाँ, ये ऊपर वाला, ठीक है। नाउ वी हैव द फोर्थ वन। फोर्थ क्या बोला, अभी नहीं बोला मैंने, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो हमारा है दैट इज कॉल्ड आल्ट प्लस एस्केप। क्या बोलते हैं उसको, आल्ट प्लस एस्केप, ESC। आल्ट प्लस एस्केप किस लिए यूज होता है, करंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। करंट प्रोग्राम को अगर आपको क्लोज करना है देन यू विल यूज द आल्ट प्लस एस्केप। या आप बोल सकते हो आल्ट प्लस एस्केप जो है ये स्विच करता है बिटवीन यानी एप्स इन मैनेजर, यानी टास्क मैनेजर जो होते हैं उनके अंदर स्विचिंग करना विदाउट शोइंग देम। तो उससे क्या होता है आप देख लीजिए पहले प्रैक्टिकल में। ये देखो आल्ट प्लस एस्केप मैंने प्रेस किया तो दूसरी वाली एप्लीकेशन ओपन होगी, आल्ट प्लस एस्केप तीसरी, चौथी, पांचवी और वापस इसी में। समझ आ रही है। यहां पे ये दिखाता नहीं है, देखो अगर आप आल्ट प्लस टैब की बात करो तो यहां पे सारे आपको दिख रहे हैं। अब जिस वाले में आपको जाना है तो आप उतनी बार टैब प्रेस करोगे उसमें आ जाओगे। समझ आ रही है। और ये स्विचिंग जो है ये रैंडम स्विचिंग होती है, यानी तरतीब में नहीं होती है। समझ आ रही है बात। तो पहले तो आप देख लो अभी किस में हम, वर्ड में। अगर ये सेंस में होती यानी सीक्वेंस में होती तो उसके बाद क्या होना चाहिए था, ओपन, ये वाला होना चाहिए था ना, लेकिन हो कौन रहा है ये। आप देख लो आप इसके बाद कौन सा ओपन होना चाहिए, ये, लेकिन हो कौन रहा है, दिस वन। बात आ रही है समझ। तो ये है रैंडम स्विचिंग बोलते हैं इसको। तो किससे होती है, आल्ट प्लस एस्केप। समझ आया यहां तक। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। अब देखो कैसे ओपन करूंगा मैं इसको, ये देख लो। आल्ट प्लस एस्केप क्या करता है, रैंडम स्विचिंग SWITCHING बिटवीन एप्स या प्रोग्राम्स इन टास्क बार। आया समझ। यानी रैंडम स्विचिंग करता है बिटवीन प्रोग्राम्स इन टास्क बार, बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द आल्ट प्लस, ये कितने आ गए, 4। अब नेक्स्ट वन जो हमारा है दैट इज कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। अगर आप कहीं पे भी प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका जो है विंडोज, या आप बोल सकते हो विंडोज टास्क मैनेजर, यहां बोलोगे आप रिबूट, क्या रिबूट ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूं पहले। इस पे पहले दबाना है कंट्रोल, देन आल्ट एंड देन डिलीट, यहां से यहां पे। बात आ रही है समझ। ये वाला डिलीट, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, DEL होता है इसमें अक्सर कीबोर्ड्स पे। समझ आ रही है। ये शिफ्ट कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। तो इससे क्या होता है, असल में इनके दरमियान स्पेस होनी ही नहीं चाहिए। यानी विंडोज मेन्यू, विंडोज टास्क मैनेजर को ये ओपन करता है, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रिबूट, यानी सिस्टम को क्या करना है आपको, तो ये इससे ओपन हो जाता है। तो आप लिखोगे रिबूट एंड, या और लिखोगे, और देखो ये रिबूट जो है ना ये कब यूज होगा, आपने अक्सर देखा होगा जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या हार्ड डिस्क में कोई एरर आता है ना, तो वो वहां पे दिखाता है प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट टू रिबूट। जिसने सिस्टम को देखा होगा, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर उम्मीद जा, वहां पे ये ऑप्शन आता है प्रेस कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट टू रिबूट। तो ये वही वाला रिबूट है। बात आ रही है समझ। ये यानी अगर आपका सिस्टम नॉर्मल चल रहा है तो वहां पे ये रिबूट नहीं करेगा। बात आ रही है समझ या नहीं। और जो जब सिस्टम ओपन होगा यानी सिस्टम नॉर्मली चल रहा है तो उस वक्त ये दूसरी फंक्शन करता है, यानी विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करता है। किसको, विंडोज टास्क मैनेजर, विंडोज टास्क मैनेजर। अब देखो आप यहां पे मैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट प्रेस करूंगा, इसी को बोलते हैं विंडोज टास्क मैनेजर। क्या बोलते हैं इसको, आप अभी देख लो यहां पे क्या है सबसे पहले, देन साइन आउट, चेंज पासवर्ड, टास्क मैनेजर। यहां पे अगर आप सिस्टम को, अभी देखो हमारा सिस्टम ऑन है ना, लॉक है,
नहीं है। तो अब हम करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट एंड देन यहाँ पे हम लॉक पे क्लिक करेंगे। आप देखो हमारे सिस्टम में लॉक होगी सिस्टम में लॉक, लेकिन एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। तो अब देखो, अब जब मैं एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, ओनली देन आई कैन ओपन द सिस्टम। तो अगर आपको सिस्टम को लॉक करना है तो यू विल यूज कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। बात आ रही है समझ? हाँ, वो आ रही है नहीं आ रही है? तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट किस लिए यूज होता है? अगर आपको सिस्टम को लॉक वगैरह करना हो। और इसके साथ इतना ही नहीं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज स्विचिंग यूजर, यानी स्विच यूजर में अभी नहीं कर सकता बिकॉज हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। समझ आ रही है बात? अगर मैं स्विच यूजर करूंगा ना तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, और वो सेव भी नहीं हो पाएगी। तो दैट्स व्हाई आई कांट स्विच यूजर। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि स्विच यूजर का मतलब क्या होता है। अभी देख लो, आप यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे आपको अकाउंट दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है? आदिल तांत्रे। तो ये है कौन सा वाला? मेन अकाउंट, यानी जो इसके साथ लिंक्ड है, आदिल तांत्रे 72@outlook.com। समझ आ रही है बात? तो ये वाला अकाउंट है। अब अगर मैं स्विच यूजर करूं ना तो यहाँ पे ये वाला होगा ओपन, तांत्रे आदिल। एक है आदिल तांत्रे, दूसरा है आदिल तांत्रे, ये तांत्रे आदिल और आदिल तांत्रे। अभी कौन चल रहा है? ये वाला। बात आ रही है समझ? वो आ रही है? अब अगर मैं स्विच यूजर करूंगा तो कौन सा वाला ओपन होगा? ये वाला ओपन हो जाएगा, और आपको इस वाले अकाउंट का पासवर्ड देना पड़ेगा। जब आपके सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, अब पहले तो मुझे फिर ये समझाना पड़ेगा कि मल्टीपल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम। देखो, मल्टीपल अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं, अगर आप अपना लैपटॉप खुद भी यूज करते हो और आपका दोस्त भी यूज करता है या आपके घर वाले भी यूज करते हैं, तो देन यू शुड मेक द मल्टीपल अकाउंट्स। आपको अपना अकाउंट अलग रखना चाहिए और घर वालों का अलग। तो उसके बाद आप अगर यहाँ पे फिर से करते हो ना कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट, तो यहाँ पे आप देख लो फिर आता है साइन आउट। साइन आउट भी सेम ही है। साइन आउट का मतलब होता है, यानी अभी जो हमारा अकाउंट लॉगिन है, ये तो फेसबुक पे भी आप करते हो ना साइन आउट या लॉग आउट, वहां पे बोलते हैं लॉग आउट, यहाँ पे है साइन आउट। समझ आ रही बात? साइन आउट का मतलब होता है कि हमारे फाइल मैनेजर से जो हमारा अभी अकाउंट साइन इन है उसको साइन आउट कर दो। फेसबुक के पास किसी बंदे के पास आप में से है 2 अकाउंट्स फेसबुक पे, करते हैं ना दूसरा फिर लॉग इन, तो ये वही है। देन वी हैव द चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड तो पता ही है, ये तो सबको पता होगा, यानी अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे करोगे। देन वी हैव द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर मींस ऑल द ओपनिंग, या आप बोल सकते हो ऑल द करंट एप्लीकेशंस व्हिच आर करंटली रनिंग। और कौन कौन सा सिस्टम कितना यूज कर रहा है, इंटरनेट कितना यूज हो रहा है, क्या मेमोरी कितनी यूज हो रही है, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब लास्ट वाली चीजें हैं 2, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद क्लोज कर देंगे। एक है आल्ट प्लस F4, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आल्ट प्लस F4 का मतलब होता है कि अगर आप करंट प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप आल्ट प्लस F4 से प्रेस करोगे। देखो आल्ट प्लस F4 मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे बता रहा है सेव करना है, मैं बोलूँगा नहीं हमें नहीं करना है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो पावर पॉइंट है वो बंद हो गया है। सिमिलरली अगर आपके पास वर्ड ओपन है या कोई भी एप्लीकेशन ओपन है तो आप यहाँ पे आल्ट प्लस F4 प्रेस करोगे तो आप देखो वो खुद ही बंद हो गया। यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है? ये आल्ट प्लस F4 पहले लिखते हैं, 6th वन विच इज़ नोन एज आल्ट प्लस, कैप्स लॉक लगा हुआ है, आल्ट प्लस F4। ये किस लिए होता है? क्लोज करंट प्रोग्राम या सिलेक्टेड प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम, यानी करंट प्रोग्राम जो होता है ये उसको क्लोज करता है। क्लोजेस, CLOSES, क्लोजेस करंट प्रोग्राम। अगर आप आल्ट प्लस F4 डेस्कटॉप पे प्रेस करते हो, यानी करंट प्रोग्राम अगर आप यहाँ पे ओपन, कोई भी प्रोग्राम ओपन है और आप आल्ट प्लस F4 करते हो प्रेस, तो वो बंद हो जाता है। ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे आल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो तो क्या होता है? यहाँ पे अगर आप आल्ट प्लस F4 प्रेस करते हो तो होता ये है कि आपके पास शट डाउन के ऑप्शंस आ जाते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर यहाँ पे आपको शट डाउन विंडोज़ के ऑप्शन आते हैं और यहाँ पे आप शट डाउन कर सकते हो, स्विच यूज़र कर सकते हो, साइन आउट कर सकते हो, स्लीप एंड देन रिस्टार्ट। तो अगर आप इन ऑप्शंस में कोई भी यूज़ करना चाहते हो तो देन
आप कैसे करोगे, यानी आप लैपटॉप को बंद करना चाहते हो, यानी सिस्टम को क्लोज बंद करना चाहते हो, यानी शट डाउन करना चाहते हो, तो यू विल प्रेस Alt + F4 एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की, तो ये बंद हो जाएगा। या यहाँ पे ओके करोगे तो ये सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा। बात आ रही है समझ। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे Alt + F4 कर लो और उसके बाद सबसे पहले आता है स्विच यूज़र, ये तो मैंने अभी बताया। दूसरा होता है साइन आउट, ये भी मैंने वहाँ पे बता दिया। साइन आउट का मतलब होता है कि यानी इस अकाउंट से लॉग आउट करना, जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉग ऑफ, ठीक है। तो लॉग ऑफ या लॉग आउट कहो या साइन आउट कहो, तो तीनों के माने एक ही है, यानी बाहर आ जाना और इस अकाउंट को क्लोज कर देना। देन वी हैव द स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, यानी लैपटॉप पे अगर आप स्लीप का मोड ओपन करते हो तो यहाँ पे लॉक हो जाएगी और सिस्टम बंद हो जाएगा। ये मैं कर सकता हूँ अभी, स्लीप के बाद हम ओके करेंगे। आप देखो हमारा सिस्टम क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन हमारा सिस्टम अवेक है, यानी ये ओपन है। तो ये मैं देखूँ, मैंने क्लिक किया, आप देखो ओपन हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ रही है बात। तो ये आप कर सकते हो। देन वी हैव द लास्ट वन ऑप्शन, नेक्स्ट वी हैव द शट डाउन, ये तो मैंने बता दिया, यानी अगर आप लैपटॉप को बंद करना चाहते हो तो यू विल यूज द शट डाउन ऑप्शन। एंड देन लास्ट वन विच इज नोन एज द रिस्टार्ट, जो मैंने अभी बताया था, जिसका और एक नाम है रिबूट, ये वाला रिबूट, ठीक है। तो रिबूट और रिस्टार्ट सेम है। आप फोन में आपको आता है रिसेट, तो वो भी यही है। आप रिबूट बोलो तो ये भी सही है, आप रिस्टार्ट बोलो तो ये भी वही है। तो अब यहाँ पे और एक ऑप्शन इसमें आ जाएगा, क्लोज करंट प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ जो है इसका, वो क्या होता है, करंट प्रोग्राम। और अगर आपने डेस्कटॉप पे यूज़ किया, यानी अगर आपने Alt + F4 कहाँ पे यूज़ किया, डेस्कटॉप पे, तो ये आपको अलग चीज़ें दिखाएगा। ओ पहले मैंने बोला अगर आपने Alt + F4 प्रेस किया किसी भी प्रोग्राम को के ऊपर, तो ये उस प्रोग्राम को क्या करेगा, क्लोज करेगा। क्लोज इज करंट प्रोग्राम, समझ आ रही है बात। दूसरा है Alt + F4 अगर आपने डेस्कटॉप पे यूज़ किया तो ये आपको यहाँ पे बताएगा ऑप्शंस, यानी आपको शट डाउन या आप बोल सकते हो पावर ऑप्शंस दिखाएगा। पावर ऑप्शंस, OPTIONS एंड लॉगिन ऑप्शंस। इन चीज़ों को लैब में प्रैक्टिकल कर लो ताकि आपके जहन में बैठ जाएं। जब तक आदमी इनको प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे। बात आ रही है समझ।